चलो देखो यार, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़ रहे थे आप व्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। क्या पढ़ेंगे जी? प्रश्नावली 3.3। समझ इधर, हम लोग पढ़ेंगे आप व्यू का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो होता क्या है, समझ से उसमें भाई लिखो, यदि यदि किसी यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों, यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को क्रमशः स्तंभों एवं स्तंभों तथा लिख लो, स्तंभों तथा पंक्तियों में विनिमय कर दिया जाता है। विनिमय कर दिया जाता है। आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह का परिवर्त ठीक। हमने क्या लिखा? 2000। यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को क्रमशः किसमें जी? स्तंभों तथा पंक्तियों में क्या कर दिया जाए? विनिमय कर दिया जाए, बदल दिया जाए। इसी हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह का परिवर्तन कहते हैं। इसी और तुम तरीके लिख सकते हो, ठीक। जाने दो इसको, छोड़ लिखो, आव्यूह के परिवर्त को आव्यूह के परिवर्त को ए डैश या ए की पावर टी, ए ट्रांसपोज से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। हमने क्या लिखा? आव्यूह के परिवर्त हम लोग भी दिखा दे जी, ए डैश या ए ट्रांसपोज हम लोग कहते क्या है? व्यक्त करते हैं। अब यहां सबसे मेन चीज क्या है समझ जाए इधर। चलो जैसे मान लो हमको कोई मैट्रिक्स दिया गया, ए बराबर, यहां लिखा है ए आई जे यम गुणे एन। यम क्या है? पंक्तियों की संख्या। एन क्या है? स्तंभों की संख्या। आई क्या है? पंक्ति क्रम, उस अवयव क्रम। जे क्या है? वह अवयव उस पंक्ति में कौने क्रम पर है, वह अवजय क्या बताता है? वह अवयव उस स्तंभ में कौने क्रम पर है। इसी हम लोग जब क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। चाहे दिखा दो ए डैश या ए टी, तो कुछ नहीं किया आता है, बस जो ए आई जे लिखे वो क्या हो जाता है? जे आई। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एन गुणे या। ये होता है ट्रांसपोज। यही क्या होता है? ट्रांसपोज होता है, ठीक। ये उदाहरण मैं लेकर समझा रहा हूं, समझा इधर। चलो इधर से मैं लिखा ए बराबर, मान लो हमको दिया गया है 2 3 5 4 6 7, ये हमें दिया गया है।
इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश या ए की पावर टी निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी? ए की पावर टी स्तंभ बनाइए, ये क्या है? इसको हम पंक्ति में बदल देंगे, यह लिखेंगे 2 3 5 4 6 7, ये चीज सही है। जो स्तंभ में होगा उसको किसी बदल देंगे पंक्ति में, ये ट्रांसपोज हो गए। बस ये करना है पूरे चैप्टर में, ठीक है? किसी को डाउट नहीं? आगे आव्यूह के परिवर्त गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक? अब आव्यूह गुणधर्म में 4 पॉइंट हैं, कितने बातें हैं? 4 बातें हैं, ठीक है? एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक? समझ आप यार। पहला क्या है? अगर हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल लिए, उसका पुनः दूसरी बार ट्रांसपोज निकाल लोगे, उल्टा कर दोगे, पुनः हमें क्या मिल जाएगा? वही आव्यूह मिल जाएगा। फिर से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, उसका दूसरी बार ट्रांसपोज निकाल दोगे तो वह किसके बराबर आ जाएगा? एक बराबर आ जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? दूसरा है ए प्लस बी, ए प्लस बी को जोड़ करके ट्रांसपोज निकालो, चाहे ए प्लस बी डैश को जोड़कर ट्रांसपोज निकालो, या ए डैश और बी डैश को अलग अलग जोड़ ट्रांसपोज निकालो, दोनों मिले क्या आएंगे? बराबर आएंगे। क्या जी? फिर से ए प्लस बी को जोड़ करके ट्रांसपोज निकालो, अलग अलग ए और बी के ट्रांसपोज निकालो, दोनों मिले का मान क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक? चौथा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट के बी डैश हमको दिया गया, मतलब के बी ट्रांसपोज एफ दिया गया पूरी, मतलब के मतलब क्या? कोई संख्या है, कोई क्या है? संख्या है। अब मैंने के को बाहर निकाल लिया तो बी के ट्रांसपोज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी प्रॉपर्टी है। तो मैं तुमको दिखाऊंगा, उदाहरण लेकर समझाऊंगा, ठीक ना? ये 3 रुपये दिया गया है, वो लिख सकते हो। चलो, जरूरत पड़ती है, कोई भी रोग होता है। चौथा क्या है? हमको दिया गया हो ए डैश, ए बी ट्रांसपोज, इनका जो गुणा होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज क्या आएगा? बराबर आएगा। कल क्या गया? ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लिए, बी और ए का अलग ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों मिले मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। अब मैं तुमको उदाहरण समझाता हूँ, समझा विदा। चलो, जैसे मान लो मैंने लिखा ए बराबर, यहां में लिखा 2, यहां में लिखा 3, यहां लिखा मैंने 4, यहां लिखा मैंने 5, ए का मान लिखा, ठीक? मैंने बी का मान लिखा यहां पर, बी लिखा मैंने 1, यहां लिखा मैंने 6, यहां लिखा मैंने मान लो छोटी वैल्यू लिखता हूं 8 लिख लिया, यहां लिख लिया मैंने 7, इतना। मैं लंबा नहीं छोटा ही ले रहा हूं, ठीक? इतना दिया गया है। आप समझा सर? अभी मान लो मैं पहली बार क्या निकाला? ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला जी? पहली बार मैंने ट्रांसपोज निकाला, किसका निकाला? ए डैश का। बताओ, जब ए डैश का ट्रांसपोज निकालो तो क्या हो? बताओ क्या होगा तब? जो पंक्ति में किसे बदल जाएगा? स्तंभ में। 2 4 3 5। फिर मान लो बी डैश निकाल लिया, बी ट्रांसपोज, चाहे डैश बोलो चाहे ट्रांसपोज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? सही है। चलो, किसमें था? पंक्ति में। किसमें बदल दोगे? अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, 6 ऐसे जीव, बस। अच्छा,
हम तुमको पहला प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, इसी के तुम लोग फिर से ट्रांसपोज निकालो, इसी के फिर से निकालो। ए ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, जिन्हें हम अपनी आंखों से बताओ नहीं देख पाते, तुमने क्या बोला था? 35 बदल देना है, इन्हें देखने के लिए 2 3 इन्हें देखने के लिए 4 5। बताओ यही मान किसके बराबर है? देखो यही तो ए है, देखने के लिए यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सूक्ष्मदर्शी ए के बराबर आता है। इन्हें देखने के पहला लिए प्रूफ हो गया, सूक्ष्मदर्शी ब्रैकेट पहला प्रूफ हो गया। माइक्रोस्कोप दूसरा क्या है? अलग अलग जोड़ करके ट्रांसपोज निकालो, माइक्रोस्कोपिक लोगे या एक ही में जोड़ के ट्रांसपोज निकालो, दोनों मिले हम क्या आएंगे? माइक्रो बराबर आएंगे। सब दिखाता हूं मैं, चलो यहां में लिखता हूं, मान लो माइक्रोस्कोप ये पहला वाला था, जरूरत ये पहला वाला है, था। चलो हम दूसरा वाला बात करते हैं। बताओ दूसरा वाला क्या दिया गया हमें? पड़ती है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, बताओ ए का मान कितना दिया गया है? पहले हम निकालेंगे, सूक्ष्मजीव कहलाते पहले दोनों जोड़ो, तो ए कितना दिया बताओ? हैं ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी 2 3 नहीं देख पाते, फिर इन्हें देखने 4 5 सूक्ष्मदर्शी प्लस क्या जी? है, 1 6 है, 8 7 है। सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। इसको जोड़ो, हो गया? जोड़ो इसको, नहीं? 2 1 तीन, 8 4 12, 6 3 9, 7 5 12, 12। उसे हमको अलग लेना चाहिए, सही रहता है कि जाने दो, कोई बात नहीं। चलो सूक्ष्मजीव के पिता अब इसका हम क्या निकालें बताओ? पहली बार इन्होंने देखा था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें, आंखों से देख नहीं पाते, जो 35 में बदल जाएगा। कुछ लाभदायक होते, कुछ हानिकारक भी होते हैं। 3 12 सूक्ष्मजीव के पिता 9 12, सूक्ष्मजीव के ठीक है? पिता कितना आ गया? एंटोनियो किसी को डाउट? नहीं डाउट है। चलो तुरंत में एक अंक चेंज कर दूंगा, सही रहेगा। यहां मैं लिख देता हूं 9। बताओ जब यहां 9 यहां क्या हो जाएगा? तो सही रहेगा, थोड़ा समझोगे ना, दिक्कत तो नहीं होगा। बताओ यहां पर क्या होगा जी? 9 गए ना, 1 6 8 9, तो कितना हो जाता है यहां पर? 14 हो जाएगा। 3 12 फिर जो सही रहेगा, तो कुछ मेरा कम है सेम कुछ आ गया, दिक्कत होता ना बैलेंस बदलने में। सही है, ये चीज हो गया। ठीक, चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग ए डैश और क्या निकालेंगे? बी डैश का ट्रांसपोज निकाल लो, निकालो। ए डैश बी डैश का ट्रांसपोज निकाल, जोड़ो, सब निकला हुआ है। बताओ ए ट्रांसपोज कितना है? कितना है जी? 2 4 3 5 प्लस ये कितना है? 1 8 6 9, जोड़ो। ये बोले तो आ नहीं आ रहा है। 2 1 6 3 8 4 9 5, क्या देख रहे हैं तुम लोग? अगर इसका वैस बराबर आ गया, ये हो गया दूसरा। तो कोई कांस्टेंट संख्या है। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ, ठीक ना? चलो तीसरा का, चौथा का। हाँ कठिन है, कठिन है। हाँ सूक्ष्मजीव के पिता ये भी निकालो पहले। को कहा जाता है। तो ये कितना है जी? 2 3 4 5, बी कितना है? 1 6 8 9, गुणा कर ले, गुणा वो कहा जाता है, माना जाता है। पंक्ति उठाना कहाँ रखना है? दो का नाम प्लस 6 चौक 24, इसको उठाओ यहां रखो। 8 दूनी 9 चौके, इसको उठाओ इस पर रखो। 3 का नाम 6 पंचे 30, 8 त्रिक 9 पचे 45। डबल ई है, यू डब्ल्यू ई एन
26 ठीक है 34 आया। यहाँ कितना आया? हो गया 6 6 12 52 आ गया। माना जाता है 5 4 9 कितना आ गया? तीसरा पॉइंट को कोई दिक्कत? 5 4 9 6 जी हमको निकालना क्या इसका है? ए बी डैश निकालना है। क्या है तब? 26 कहा जाता है 33 और क्या निकाला था हमको? बी डैश ए डैश निकालना, जगह तो नहीं बचेगा। जो मैं निकाल देता हूँ बी डैश ए डैश। सूक्ष्म जीव का अध्ययन तो बी डैश कितना है? सूक्ष्म जीव बोलो। का अध्ययन 1 8 6 9 ए डैश कितना? ए डैश 2 4 सूक्ष्म जीव का अध्ययन 3 5। सूक्ष्म जीव विज्ञान दिख तो नहीं रहा होगा, आप समझ रहे हैं? ठीक चलो ठीक है चलो इस उठाओ कहा ना तो इस पर ना दो कन्नम 2 सूक्ष्म जीव छा चाहो ब्रैकेट में लिखना माइक्रोबायोलॉजी 3 क्या जी? 3 कन्नम 6 5 8 दूनी 36 8 3 9 5 सूक्ष्म जीव का अध्ययन बराबर सूक्ष्म जीव कितना बताओ? ब्रैकेट में माइक्रो 26 आया, के अंतर 52 आया, 33 आया। किया जाता है तो बराबर नहीं? बराबर दोनों में बराबर आया। इसका मान जो है वही इसका मान आया। का अध्ययन ये 4 प्रॉपर्टी है, पहले तो उभारो। विज्ञान ब्रैकेट में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत तो बड़ा से आगे लिखो डालो हेडिंग सम्मित विषम सम्मित अव्यू। सममित तथा विषम सम्मित। हाँ हेडिंग डालो। इस चैप्टर में प्रश्नावली में यही सब यूज होगा। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइक्रो ठीक। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव पहले देख लो फिर लिखना, ठीक है? दो इधर सम्मित अव्यू क्या होता है? खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव साथ में लिखो, समझा रहा हूं। लिखो एक ऐसा वर्ग अव्यू जिसमें ए बराबर ए आई से हो यदि उसका मान माइक्रोचिप ए डैश बराबर ए प्राप्त होता है। ए ट्रांसपोज ए प्राप्त होता है। उसमें पहला पॉइंट एक ऐसा वर्ग अव्यू जिसमें ए बराबर ए आई जे हो यदि उसका मान ए ट्रांसपोज को कितना नहीं मिले? ए मिले। सूक्ष्म जीवों की आ रहे हैं पहला पॉइंट सम्मित अव्यू सूक्ष्म जीवों की सहायता से सम्मित अव्यू कहलाता है। ये चीज हुआ। सूक्ष्म मान लो जीवों की सहायता से हमने ये लिखा होता दही अच्छा एक उदाहरण में दिखा दो तुमको जरा। लिखो मत अल्कोहल रुके रहो।
धैर्य रखो भी। जैसे मान लो मैं उदाहरण लिया एक ठो, पनीर, अल्कोहल, यहाँ बनाना पड़ेगा हमें, 2 मिनट धैर्य रखना। मैं लिखा यहाँ पर 3, यहाँ लिखा 5, यहाँ 7 लिखा, ठीक, कुछ सेम टाइप लिखा मैंने। पनीर, अल्कोहल, यहाँ लिख लिया मैंने मान लो सेमी टाइप का 5, यहाँ 9 लिखा, क्या लिखा 9, यहाँ लिख लिया मैंने 6, ठीक, आदि बनाए जाते हैं। फिर यहाँ लिखा मैंने 7, यहाँ क्या लिखा 2, ठीक है ना। फिर यहाँ मैं लिखा मान लो 4, भी मैं चेक करो, ठीक है ना। मान लो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, मान लो ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्ति से बदल दो, 3 5 7, फिर 5 9 2, फिर 7 6 4। अच्छा देखो 3 5 7 हो गया, 5 9 नहीं, घबरा गया ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सही है, तो समझे। 3 5 7 था, 5 9 6, 7 6 4। हमने क्या किया बताओ, एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा जब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज क्या होता है, जो पंक्ति हो उसे किसे बदल दो, ये पंक्ति था किसे बदल दिया, पंक्ति किसे बदला, देखो सेम से नहीं मिला, समझे ना। नहीं क्या हुआ यहाँ पर, जो ए डैश है वह ए क्या हो, दही, पनीर, ये होता है सम्मित अवयव। कोई दिक्कत, अरे भैया पंक्ति था स्तंभ बन गया, बनाना पड़ता है, पूछना पड़ेगा। ए था ए बना दिया, ए था ए बना दिया, सेम सेम आ जाए तो सम्मित अवयव होता है, ठीक। अगला क्या, उदाहरण लिख लो और समझा रहा हूं मैं। विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव देखो समय, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें दूध से दही जिसमें बनने में, ए आई जे बनने में हो, दूसरा क्वेश्चन, यदि उसका मान, यदि उसका मान एक ट्रांसपोज निकालने पर माइनस ए मिल जाए प्राप्त होता है। विषम सम्मित अवयव कहलाता है, विषम सम्मित अवयव कहलाता है। किताब के उदाहरण ले रहे हैं हम, एनसीईआरटी का ही दिया गया, सही दिया गया है। ए बराबर क्या लिखा है, 0 माइनस ई एफ, एफ ई 0 जी माइनस जी, एफ जी 0। अभी लिखो मत, रुके रहो, अभी लिखो मत। ये दिया गया, हमने क्या बोला, यहां पर क्या हो रहा था, ट्रांसपोज निकालो वही मिल जाए, ट्रांसपोज निकालो वही तो मिले, लेकिन आगे माइनस आ जाए। इधर तो निकालो ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज तो क्या करते हैं हम लोग, पंक्ति से बदल दूंगा, तो 0 ई एफ, पंक्ति से बदल दे जी, माइनस ई 0 जी, फिर
माइनस एफ जीरो। इसमें सब माइनस का मान लो, क्या मान लो, माइनस का मान लो। यहां तो जीरो रहेगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां 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 यहां। ध्यान से देखो, यही ये चीज है, देखो ये वाला पूरा चीज यही है। बताओ, माइनस ए लिखा, क्या लिखा जी, माइनस ए। यानी मैं कह सकता हूं कि ए ट्रांसपोज किसका आ जाए, जब माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित आप भी बोलते हैं। चलो बड़ा से, चलो बड़ा से देखो, आगे देखो, एक प्रकार से प्रमेय है। वास्तविक अवयवों वाले किसी, लिखो लिखो, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह, परंतु ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। ये बहुत मेन पॉइंट था, बहुत मेन पॉइंट है। कौन, अगर वास्तविक संख्या आ गई, क्या जी, वास्तविक अवयव आ गया, बताओ तो क्या होगा, ए प्लस ए क्या होगा, सममित आव्यूह। तब ए माइनस ए क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह। ऐसे ये चीज मैं खाता हूं। मान हम यहां बात करते हैं सममित के लिए, सममित के लिए यहां मैं बात करता विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए लिखना बंद करो। मान लो अगर विषम सममित होता, हम लोग क्या लिखता, कहते ए प्लस ए डैश, विषम सममित होता कहते हैं ए माइनस ए डैश। बहुत है समझना। चलो ये बताओ, सममित होता कब है, जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, विषम सममित कब होता है, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए क्या जाए। यानी हमको दोनों मिलन क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। क्या निकालना पड़ेगा, तो निकालें इसका ट्रांसपोज। चलो बी का ट्रांसपोज निकालो, चलो इसी निकाल लो, ठीक। तो ए प्लस, पढ़वा कहाँ गया, चाहे मैं कहूं बी का ट्रांसपोज, चाहे मैं कहूं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। ए स्क्वायर नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी इसको हम लोग हल कर, देखो ध्यान से इधर लिखूंगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज। बताओ तुम लोग, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, हाँ पढ़ा गया अभी।
ये होता है। समझ आ गया? अब जो क्रम से लिखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? आगे यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? बी ट्रांसपोज, निकालो बी ट्रांसपोज। क्या लिखूंगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या लिखूंगा? ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बनाना क्या हमको? माइनस कमन ले लूं? ए माइनस, बताओ ये क्या है? ये क्या है जी? क्या आ गया? बी ट्रांसपोज किसके आ गया? बी से समित क्या होता है? बी का ट्रांसपोज माइनस बी का आ जाए, इसमें सेम आ जाए। क्या हो गया? एक सबसे मेन चीज होता है, तो आज किताब चैप्टर में वही यूज होगा, सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल। विशेष बिंदु कर सकते हो। क्या क्या बोला? सममित और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल। नहीं समझे? जब कहेगा हमको, मान लो मैट्रिक्स दिया गया है, कहेगा सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल क्या होगा? उसका फार्मूला होता है सममित तत्व, सममित प्लस क्या? सममित आव्यूह प्लस क्या जी? विषम सम्मित आव्यूह योग। इसका योग क्या बताओ? इसका योग यही होगा, बस पूरा फार्मूला वही रहेगा। नहीं समझे हमारी बात? क्या समझे? पूरा फार्मूला वही रहेगा। सम्मित के लिए क्या? ए प्लस, सम्मित के लिए है ए प्लस ए डैश। अब विषम सम्मित के लिए क्या है? ए माइनस, बस अगवा दोनों में क्या गुणा हो जाएगा? 1/2। कामन है तो नियम होता है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा बताओ? क्या लिखा गया है? यानी 1/2, वो जो मैं फिर लिख रहा हूं तो चिपका दे रहा हूं। ठीक, ये हो गया क्या? माइनस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह का। जब भी कहेगा सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल, ये दिया रहेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा। ए प्लस ए डैश जोड़ 1/2 लिखोगे, आगे घड़ा का 1/2 लिखोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह का। तो बड़ा से